आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। ईरान ने 1200 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा कर लिया है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। भारत पाकिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है उसके बारे में भी बताता हूं कि राजनाथ सिंह ने जो स्पीच किया है उसको भी मैं आगे चलकर आपको सुनाऊंगा। यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब जो अहम तरीन खबरें हैं उनको मैं आपके गोश गुजार करता हूं। ईरान ने 1200 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले खतरनाक मिसाइल का तजर्बा कर लिया है। मैं आपको बताता चलूं कि यमन के हौसियों ने जो कल इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट को हिट किया था मिसाइल के जरिए, और आप अंदाजा करें कि जब मिसाइल वहां पे पहुंचा इसराइल की फिजाई हदूद में, तो इसराइल के पास तो अमेरिका के जबरदस्त मिसाइल को डिटेक्ट फिजा में तबाह करने वाले जो आयरन डूम है या एंटी थॉट मिसाइल सिस्टम है, एरो सिस्टम है और हैं, वो सारे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए और मिसाइल बेन गोरियन एयरपोर्ट को हट कर गया। तो जो सूरत हाल बनी इसराइल की जानिब से, नेतन्याहू ने जो स्पीच की, जो गुस्से का उन्होंने इजहार किया और अमेरिका से डिमांड की, और अमेरिका से जो स्टेटमेंट जारी हुई कि ईरान पर हमले का वक्त हुआ जाता है, तो आज फिर ईरान ने अपने खतरनाक मिसाइल का तजर्बा जो कि 1200 किलोमीटर की दूरी तक मार करता है, उसकी वीडियो पूरी दुनिया को दिखा दी है कि ईरान के पास कितनी बड़े पैमाने पर खतरनाक मिसाइल हैं जो कि इसराइल और अमेरिका को आसानी से हिट कर सकते हैं। और यमन के पास जो मिसाइल हैं वो कितनी खतरनाक है ये अमेरिका और इसराइल भी जान चुके हैं। तबाही, अगर अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करते हैं तो सर पर खड़ी है मिडिल ईस्ट के, क्योंकि जो इसराइल चाहता है या अमेरिका चाहता है कि ईरान को एक मिनट में खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के पास बड़े खतरनाक हथियार हैं। ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल हैं। ईरान इसका रिटेलिएट करेगा। अब तो ईरान ने वाज़ेह कह दिया है कि अगर अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान भी जवाब देगा। अमेरिका को रेड सी हो, मिडिल ईस्ट हो या जहां बेसेस हैं अमेरिका की, इस खित्ते में उनको निशाना बनाएगा और इसराइल के यरूशलेम और तेल अवीव ईरान के निशाने पर होंगे। ये अब ईरान ने वाज़ेह कर दिया है। तो दूसरी जानिब अब्बास इराक्ची पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से मुलाकात की है, आला हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान की कशीदगी को कम करने में ईरान कोशिश करना चाहता है, और ईरान अगर जंग होती है तो फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे टर्की पाकिस्तान के साथ खुलकर सामने आया है। पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे टर्की पाकिस्तान के साथ खुलकर सामने आया है। तो माफ कीजिएगा, ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान के बाद भारत का विजिट भी करने वाले हैं। वहां पर वो आला शख्सियात से मुलाकात करेंगे, क्योंकि इससे पहले ईरान ने जो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को कम करने के लिए स्टेटमेंट जारी की, इंडिया ने रिजेक्ट कर दी। ये आखिरी कोशिश होगी ईरान की, क्योंकि ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया से। तो अब
अब्बास इराकची पाकिस्तान से यही खबरें मिल रही हैं कि वो इंडिया जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर जो तैयारी कर चुका है, आज उन्होंने पाकिस्तान के चनाब का पानी रोक दिया है। रात उन्होंने कंटोनमेंट में अपनी ब्लैकआउट किया, बिजली बंद की, यानी रेसल की। तो वो तो खतरनाक इरादा कर चुके हैं। आप देखें कि रशिया में जो 80 साल तकरीब दूसरी जंग अजीम के सिलसिले में हो रही है, उसमें नरेंद्र मोदी का होना जरूरी था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को नरेंद्र मोदी ने इनकार किया कि वो शिरकत नहीं कर सकते क्योंकि वो हालत जंग में है। उसके बाद वहां से इंडिया का जो था वो राजनाथ सिंह ने जाना था, जयशंकर ने जाना था, लेकिन ये सारे नहीं गए। और रशिया ने जो पाकिस्तान ने कहा कि रशिया कोशिश करे और रिक्वेस्ट की रशिया को, और रशिया ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग ना हो, तो आगे से जयशंकर ने रशिया को साफ इनकार कर दिया है। जयशंकर ने कहा है कि हम तो इरादा करके बैठे हैं, इस बार तो हम छोड़ेंगे नहीं, यानी हम तो लड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान पर बमबारी करना चाहते हैं। तो उन्होंने रशिया की ऑफर को ठुकरा दिया है। तो इतनी बड़े पैमाने पर हालात खराब हैं। और उधर हिंदुस्तान में जो मोदी के साथ सूरत हाल है, और मोदी के जो अहम यानी बीजेपी के लीडर हैं, वो जो खताबात कर रहे हैं, जो स्पीच कर रहे हैं अवाम में, और वहां जो इनको यानी इनके खिलाफ मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें बयानबाजी कर रही हैं, राफेल और इनका मजाक उड़ा रही हैं। आप अंदाजा करें कि इस बार भारत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने जा रहा है। आप अमेरिका से स्टेटमेंट जो आई उस पर तवज्जो करें। पहले रशिया ने भारत और पाकिस्तान के यानी सफर करने वाले रशियन लोगों को वार्न किया था। अब बर्तानिया और अमेरिका ने भी भारत और पाकिस्तान का सफर ना करने के हवाले से अपने शहरियों को आगाह कर दिया है। तो मामला कितनी बड़े हद तक तबाही की तरफ जा रहे हैं। भारत कितनी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर जंग करना चाहता है, और इधर पाकिस्तान ने फत्ते मिसाइल का तजर्बा कर लिया है, जो 120 किलोमीटर जमीन से जमीन तक मार करता है। इससे पहले पाकिस्तान ने अब्दाली का टेस्ट किया था, जैसे दुश्मन पूरी तरह पैनिक में है, भारत की चीखें हैं। आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल बनती है, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो स्पीच की, नफरत भरी स्पीच, मैं आपको सुनवाता हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर